सबको जय माता जी की जय महाकाल। दोस्तों, मुझसे एक सवाल पूछा गया है, वो ये कि साधक जो होते हैं वो अपनी कुंडलिनी और अपने चक्रों को जागृत करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, कुछ मंत्र सूर्य देवता के हैं, कुछ मंत्र जैसे शाक्त परंपरा के हैं, कुछ वैदिक परंपरा के हैं, कुछ शैव परंपरा के हैं, कुछ वैष्णव परंपरा के हैं, कुछ नाथ परंपरा के हैं, कुछ शाबर मंत्र हैं। इस दुनिया में हज़ारों परंपराओं के मंत्र हैं, ठीक है। लेकिन उन सारे मंत्रों, कुछ मंत्र हैं लक्ष्मी का आगमन, कुछ मंत्र है रक्षा के लिए, कुछ मंत्र अपने किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, यहाँ तक कि मारण और षटकर्मों के भी मंत्र हैं इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन इन सारे मंत्रों का माना, वो जब हम जाप करते हैं तो जो हम काम चाहते हैं वो होता है, लेकिन इन सारे मंत्रों का एक कॉमन ड्यूटी और है, जिसके बारे में जो बड़े साधक हैं वो जानते हैं, और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जिंदगी में हैं, वो इन बातों को नहीं जानते। वो कॉमन ड्यूटी ये है कि हर मंत्र जो किसी भी पर्टिकुलर रीज़न को पूरा करता है, पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ वो चक्रों को भी जागृत करता है। इस दुनिया में चाहे कोई नेगेटिव मंत्र हो, चाहे कोई पॉजिटिव मंत्र हो, वो चक्रों को जागृत करता है। कोई भी मंत्र हो, दुनिया के सारे मंत्रों का एक कॉमन ड्यूटी है, वो चक्रों को जागृत करता है, और चक्र जागृत होते होते आखिर में कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है। तो कोई भी मंत्र हो, बेसिक ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी है चक्र, साधक जो जाप कर रहा है उसके चक्रों को जागृत करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मंत्र चक्रों को जागृत क्यों करते हैं। वो कहते हैं ना कि हमें ये पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो भगवान को पता है इस वक्त इसे पैसे की ज़रूरत है, या फिर इसकी शादी नहीं हो रही, या फिर इसकी नौकरी नहीं लग रही, तो इस हिसाब से ये मंत्र का जाप कर रहा है। लेकिन आखिर में किस चीज़ की ज़रूरत इसे पड़ेगी, जिसके बारे में ये अभी नहीं जानता, वो भगवान जानते हैं, सही है। तो मंत्र की जो आखिरी ड्यूटी, जो कॉमन ड्यूटी, इस दुनिया में जितने भी मंत्र हैं सबकी कॉमन ड्यूटी है कुंडलिनी जागृति, ठीक है। अब वो क्यों है मैं बताता हूँ। इमेजिन करिए, दो बंदूकें हैं, कहते हैं ना दुनाली, पुराने ज़माने में 303 की गन आती थी, ठीक है। इमेजिन करिए दो दुनाली आपने बाज़ार से खरीदी, ठीक है। उस दुनाली की बनने की फैक्ट्री सेम, उस दुनाली की मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम, उस दुनाली का मॉडल सेम। आपने खरीद लिया, खरीद के एक दुनाली आपने एक सैनिक को दे दी, और दूसरी दुनाली आपने एक म्यूज़ियम वाले को दे दी। जो सैनिक है वो उसे रोज़ उसकी सर्विसिंग करेगा, रोज़ उसका अंदर नाली के अंदर से जंग उतारेगा, उसका लुब्रिकेशन करेगा, रोज़ उससे कम से कम एक आध कारतूस फायर करके देखेगा, ठीक है। और जो म्यूज़ियम वाला है वो उसे ऊपर से पॉलिश करेगा, अंदर से पॉलिश नहीं करेगा, ना उसकी सर्विसिंग करेगा, ऊपर से पॉलिश करके सुंदर उसे सजा के उसे केस में, एक लकड़ी का केस बनाएगा, उस पर सजा के वो रख देगा, ठीक है, ताकि कोई भी आदमी आए और उसे खरीद के ले जाए। अब कम से कम 100 साल बीत जाते हैं। 100 साल बाद जब आप उस सैनिक को बुलाते हो, सैनिक तो आएगा नहीं बेचारा, सैनिक का पोता आएगा, ठीक है। सैनिक का पोता आया वो बंदूक लेकर, और वो म्यूज़ियम वाले की गन मंगाई गई, ठीक है। जब सैनिक के बंदूक में जब कारतूस डाल के फायर किया जाता है तो हाथी भी मर जाता है, और दीवार में होल हो जाता है, दीवार में छेद हो जाता है। लेकिन जो म्यूज़ियम की गन है, जो म्यूज़ियम में रखी गई थी, उससे मारो तो चिड़िया भी ना मरे। क्यों? ऐसा क्यों? दोस्तों, ये सवाल का जवाब, ये जवाब है आपके सवालों का। क्या होता है ना, जो गन जो सैनिक के हाथ में थी, वो डेली उसकी सर्विसिंग होती थी, उसका लुब्रिकेशन होता था, उसका जंग निकाला जाता था, कारतूस फायर किए जाते थे, मतलब वो डेली यूज़ में थी। जो बंदूक जो वहाँ पड़ी रही म्यूज़ियम में, उसको जंग लग गया, और इतना बुरी तरह से वो बंदूक पूरी चोक हो गई 100 सालों में कि वो चिड़िया भी ना मारे। और आज 100 साल बाद भी वो जो सैनिक के हाथ में गन थी वो एक्टिव है, वो काम कर रही है। तो क्या होता है ना दोस्तों, जब मंत्र हमारे अंदर, जब जाप हम करते हैं, तो हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।
तंत्र तंत्र क्षेत्र में 3 नाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। पहली इंगला, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियों को, ये 3 नाड़ियाँ जितनी साफ होंगी बंदूक की नाली की तरह, उतना ज़्यादा हम मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर समा पाएंगे। अगर हमारे अंदर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी साफ नहीं है तो हम मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर समा नहीं पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ गंदी कैसे होती हैं। अब मैं ये बताता हूँ। आज के ज़माने में जैसे जंक फूड है, मैदे का खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, बेटाइम से उठना, बेटाइम से खाना, बेटाइम से सोना, ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, ना बायोलॉजिकल क्लॉक का कोई हिसाब है, ना कुछ है ना कुछ है। कभी भी ज़्यादा नमक का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर का खाना खा रहे हैं, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें जो पी रहे हैं, इससे हमारी 3 नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं। आपने देखा होगा जो इस तरह का खाना खाने वाले लोग जो होते हैं, जब जवान बच्चे जब साधना के बारे में सुनते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि सचिन भैया हम करें ना करें। तो जब वो नवरात्रों के उपास रखते हैं या फिर नवरात्रों में जाप भी करते हैं तो वो 9 दिन पूरा ही नहीं कर पाते। 8वें या 9वें दिन या तो उनका साधना खंडित हो जाएगी, या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए या बुखार चढ़ जाए, और कुछ नहीं तो वीर स्खलित हो जाए, ब्रह्मचर्य टूट जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण उनकी साधना पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनकी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी उस मंत्र की ऊर्जा को संभालने लायक बनी नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये वो, उन चीज़ों के कारण वो हो नहीं पाता मंत्र। इसके कंपैरिजन में अगर कोई साधक है जो प्रॉपर डिसिप्लिन में जी रहा है, वो उसकी जिसकी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल साफ़ है, तो अगर ये नॉर्मल साधक जिससे 1.25 लाख पूरे नहीं हो रहे, वो 9 दिनों में, दूसरा जो साधक है जिसका इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी साफ़ है, वो 9 दिनों में 25 लाख मंत्रों के जाप भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी साफ़ है और वो मंत्र की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समा पाता है। समझे? तो अब मैं बताऊंगा कि इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को साफ़ कैसे रखा जाए और साफ़ कैसे किया जाए। ठीक है? हमारे गुरु जो होते हैं हमें प्रॉपर, सबसे पहले कहते हैं कि साधक बाद में बनो, पहले एक प्रॉपर डिसिप्लिन पालो जीने का। टाइम पे उठो, टाइम पे सो, सही खाना खाओ, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का खाना मत खाओ, ज़्यादा खाने के बाद 3 घंटे बाद का खाना मत खाओ, फ्रेश खाना खाओ, ज़्यादा खाना मत खाओ, कम खाओ लेकिन फ्रेश खाना खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे जागो। प्रिजर्वेटिव्स का खाना, मैदे वाला खाना, ज़्यादा चटक चटकीला खाना, ज़्यादा शुष्क और ज़्यादा खट्टा, ये सब चीज़ें मत खाओ। जो सात्विक भोजन है वो करो। ये बात तो भगवत गीता में भी बोला गया है। भगवत गीता में भी ये बात बताई गई कि 3 घंटे बाद का खाना नहीं खाना चाहिए हमें, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खट्टा, तीखा, नमकीन, शुष्क, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे अंदर तामस पैदा करती है। और तामस अगर हो तो मंत्र की ऊर्जा शरीर में बचती नहीं है, चली जाती है, ड्रेन ऑफ हो जाती है। किसी भी तरीके से ड्रेन ऑफ होगी, बट ड्रेन ऑफ हो जाती है। ठीक है? और योगा के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे गुरु अपने शिष्यों के इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें जिनके गुरु नहीं हैं वो ये चीज़ें पालन कर सकते हैं। कपाल भाती, भ्रस्तिका, लोम विलोम, लोम अनुलोम, ये जो इंसान रेगुलरली करता है, इससे उसकी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ साफ रहती हैं। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है जो मैंने इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जो मैंने बताया, ये आपको पसंद आया होगा। मैं विनती करता हूँ आप सबसे कि आप लोग भी योग के कुछ नियमों को पालन करें। प्रिजर्वेटिव्स अपने खाने में प्रिजर्वेटिव्स खाना बंद करें। नमक, नमकीन, चटकारे वाला, मसालेदार, ये सब मत खाइए। इससे उम्र घटती है, उम्र बढ़ती नहीं है। ठीक है? और मैदा, इन सब चीज़ों, मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और अगर एक सही साधक बनना है तो सात्विक भोजन करिए। खाना बनते से ही गरम गरम खाना खा लीजिए, चाहे कम खाना खाइए, और कोशिश करिए दिन ढलने के बाद खाना नहीं खाना। दिन ढलने के बाद जितना कम खाना खाएंगे, पूरी रात भर उतना खाना डाइजेस्ट होने का शरीर को मौका मिलेगा।
शरीर के जो अंग हैं उन्हें भी समय चाहिए खाना पचाने का। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को साफ रख सकते हैं। तो आई होप आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।